जन्म में अगर हमें गुरु की कृपा प्राप्त हुई है, दूसरा श्रवणम और कीर्तन के लिए हमारा रस पैदा हुआ है कि ये रस चाहिए, कैसे भी करके मुझे श्रवण कीर्तन करना ही है। अगर हम वो श्रवण कीर्तन अच्छी तरह से करेंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय में भी उतनी ही तीव्र इच्छा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की हो जाएगी, और वो रस से हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दो चीज बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, एक तो श्रवण कीर्तन शुद्ध शुद्ध हृदय से करना है, और दूसरा वैष्णव का अपराध नहीं करना है। तो चलो अभी हम सुनते हैं, आज की कथा का शुरुआत करते हैं कि जब नारद मुनि उनको शिवलोक पहुंच गए, तो शिवलोक जो है वहां भगवान शिव जी जो है वो क्या कर रहे थे, वो वहां नारद जी ने देखा दूर से तो शिव जी जो है वो उनकी मूर्ति, उनके 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 लोक में मूर्ति है शंकरशन भगवान की, उनकी वो पूजा कर रहे थे। और शिव जी जोर जोर से डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, और शिव नंदीश्वर भी वहां पे डांस कर रहे हैं, उमा भी तालियां बजा रही है, और बाकी के जो सारे उनके भूत प्रेत है वो भी उनकी सेवा में लगे हैं। और जब नारद मुनि गए तो नारद मुनि भी वहां वीणा बजाने लगे और जोर शोर से बोलने लगे कि शिव जी आप ही वो भक्त हैं कि जिन्हें श्री कृष्ण भगवान की परम कृपा प्राप्त हुई है। आप ये पूजा कर रहे हैं सिर्फ हमें दिखाने के लिए कि भक्ति के लिए भगवान की मूर्ति का विग्रह की पूजा भी बहुत जरूरी है, लेकिन आपको बहुत ही इतनी कृपा प्राप्त हुई है कि मुझे आपके चरणों की रज चाहिए। और जैसे वो चरणों की रज लेने के लिए गए, शिवजी ने क्या किया, तुरंत ही उन्हें गले लगा दिया और बोले आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आप तो हमेशा भगवान श्री नारायण की स्तुति में मस्त रहते हैं। और फिर वो उन्होंने बिठाया उनको, और वहां पे फिर नारद जी ने जैसे ही वो बैठ गए शिव जी की स्तुति करना शुरू कर दिया कि आप तो सबसे बड़े 3 देवों में एक है और आपके भगवान ने कितनी कृपा दी है। तो उस समय भगवान रुद्र जो है, जो बेस्ट ऑफ द वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जिन्होंने रुद्र संप्रदाय में एक्चुअली वो 4 जो संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो जो रुद्र संप्रदाय के ओरिजिन कौन है? भगवान शिव। तो उन्होंने कान बंद कर दिए और जोर जोर से बोलने लगे कि मुझ पे भगवान श्री कृष्ण की मर्जी मिली है? नहीं 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 नहीं, मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ जो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के भक्त, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, उनकी कृपा के लिए मैं हमेशा लालायित रहता हूँ। तो नारद मुनि तो एकदम शॉक हो गए कि परीक्षित, उनको लगा कि शायद शिवजी बहुत गुस्सा हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको नारद मुनि ने बताया कि मुझे पता है कि आप भगवान के परम भक्त हैं, और परम वैष्णव जो होते हैं वो हमेशा कृपा, भगवान की कृपा चाहते हैं। और श्री कृष्ण ने आप पे कितनी कृपा की है, कितनी बार आपको पता है ना, कृष्ण भगवान ने उनके अलग अलग अवतारों में आपकी पूजा की है। हाँ, तो ये सुन के शिव जी और एकदम ग्रेव हो गए, मतलब एकदम क्या बोले, शांत हो गए, और फिर बोलने लगे, गंभीर हो गए, और उन्होंने बताया कि देखो ये भी मेरे ही अहंकार का प्रताप है। अब भगवान मुझे दिखाना चाहते हैं कि ठीक है बाबा, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। मतलब शिवजी ऐसे उसको ले रहे, ऐसा भगवान नहीं करते हैं, लेकिन शिवजी बताने लगे कि मेरे भगवान तो इतने सोबर हैं कि उनकी गुण जो है उन पे कुछ यही नहीं कर सकते, कुछ चर्चा ही नहीं कर सकते। मैंने इतने सारे अपराध किए हैं फिर भी वो कभी भी मुझे रिजेक्ट नहीं करते हैं। वो तो मेरे भगवान जो है वो सागर से भी गहरे हैं, और उनकी जो इतने सारे गुण हैं कि उसमें से एक गुण है उनकी महानता, और उनकी महानता की वजह से ही वो कभी कभी मेरी पूजा करते हैं। और तुरंत नारद जी ने शिव जी के पैर पकड़ लिए, बोले प्लीज प्लीज प्लीज, आप तो भगवान अच्युत को बहुत ही प्रिय हैं। हाउ, आप कैसे उनका अपराध कर सकते हैं? इनफैक्ट जब भगवान आपको हमेशा इतना प्रेम करते हैं, जो बाणासुर था,
वो इतना घमंडी था, उसके हाथों से वो मृदंग बजाता था। और आपने और जब कृष्ण भगवान का जो पुत्र है अनिरुद्ध, उसको प्रेम हो गया बाणासुर की बेटी उषा से, तो बाणासुर ने उसे कैद बना लिया। और जब आपने देखा बाणासुर को कि वो अभी बाणासुर भगवान श्री हरि के साथ युद्ध कर रहा है, तो आपने भी भगवान के साथ युद्ध किया। लेकिन जब आपको देखा भगवान ने, तो उन्होंने, क्योंकि बाणासुर आपका भक्त है, इसीलिए भगवान ने बाणासुर को माफ कर दिया और अपना इटर्नल संग दे दिया। हाँ, वो राक्षस को अभी वो वैकुंठ लोक में उनको स्नान दे दिया, सिर्फ क्योंकि वो आपका भक्त है। एक और गार्ग्य बालिकी करके एक जो गर्ग मुनि का पुत्र था, वो भी बहुत अहंकारी था, और आपकी कृपा से ही गर्ग को ये पुत्र हुआ था। लेकिन उसी की वजह से उसने ही यदुकुल को पूरा नाश करने का श्राप दिया, फिर भी भगवान ने उसे माफ कर दिया। जयद्रथ ने आपसे आशीर्वाद प्राप्त किया कि वो पांडवों को मार सके एक्सेप्ट अर्जुन, लेकिन भगवान ने फिर भी ये सारे कथाओं में एक्चुअली भगवान ने सबको कुछ ना कुछ अच्छा ही किया। चित्रकेतु और दूसरे लोग जो हैं वो कभी कभी आपसे क्रिटिसाइज करते हैं, आपसे गुस्सा होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो हमेशा आपकी इच्छा ही पूरी करते हैं। जो आपके साथ है उनका बहुत ही अच्छी तरह से वो ध्यान रखते हैं। हमेशा जैसे भगवान बताते हैं, मद भक्त्या पूजा अधिका, मुझे वर्शिप करने के बदले मेरे भक्तों की सेवा करो को। तो आपके जो भक्त है भगवान उनको उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको हमेशा अच्छा ही करते हैं। आप और पार्वती को ही मुक्ति जो है, मुक्ति का वरदान प्राप्त है। आप किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं। देखो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है, देवताओं को भी वो प्राप्त नहीं है। हाँ, तो मुझे अभी आज आपकी बताने दीजिए कि आप कितने महान हैं। आपके लिए कृष्ण की कृपा बहुत ही पावरफुल है। और फिर वहां पार्वती माँ थे, तो तुरंत नारद मुनि बोले कि माँ पार्वती को पे भी कितनी कृपा है भगवान श्री कृष्ण की, कि कितने सारे माँ पार्वती के जो भक्त हैं उनको वो वैष्णव बन जाते हैं। हाँ, ऐसे जन्माश्रम करके एक स्टोरी है, वो सेकंड पार्ट बृहद भागवत में आते हैं कि उनको इनकी पार्वती की कृपा हो गई और उन्हें कृष्ण की प्राप्ति हो गई। माँ पार्वती जो अंबिका है वो तो भगवान श्री कृष्ण की बहन है। हाँ, तो इसीलिए वो हमेशा भगवान के कृपा पात्र हैं। और आप दोनों मिलके भगवान विष्णु के हमेशा नाम की चर्चा करते रहते हो, उनके गुणगान करते हो, तो आपसे महान कोई भक्त नहीं है। हाँ, तो शिव जी तुरंत बोलते हैं, बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और बताते हैं, नारद तुम जो बोल रहे हो ना वो सिर्फ मेरे अहंकार के लिए बोल रहे हो। इसीलिए ये सब जो मुझे जो मेरी पूजा भी करते हैं ना, वो भगवान सिर्फ मेरा फॉल्स ईगो सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। मैं तो हमेशा तमोगुण में रहता हूँ। हाँ, इसीलिए जब भी विनाश का समय होता है वो मेरी सेवा है। हाँ, अगर मुझे भगवान की एक बूंद भी कृपा मिल गई होती तो मैं कभी अनिरुद्ध ने जब उषा का हरण किया तो भगवान के विरुद्ध युद्ध नहीं करता था। हाँ, वो क्यों मेरी पूजा करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एस्टैब्लिश करें कि उनके भक्त जो हैं उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। और आप मुझे बोलते हो कि मैं और मेरी पत्नी जो है मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन बताओ कौन वैष्णव को मुक्ति चाहिए? किसी को मुक्ति नहीं चाहिए। जो फालतू लोगों को मुक्ति चाहिए वो लोग मेरे पास आते हैं। देखो शिवजी कैसे बता रहे हैं। और फिर उन्होंने बताया कि अगर आपको चाहिए कि भगवान की भक्ति का सबसे ज्यादा किसको प्राप्त हुई है, किसको भगवान की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त हुई है, तो उसके लिए आपको जाना चाहिए वैकुंठ लोक। क्योंकि वैकुंठ के लोग जो हैं वो हमेशा उनके कितने सारे भगवान उनके साथ रहते हैं। कैन यू हियर मी प्रॉपरली? यस माताजी। ओके ओके। सो भगवान के जो सिग्नल बहुत कम है, इसके लिए आई थॉट मे बी इफ इट इज नॉट हियरिंग प्रॉपरली जस्ट लेट मी नो। या कि
भगवान जो वैकुंठ लोक के वासी हैं वो भगवान के, उनको सारूप्य प्राप्त हुआ है, वो भगवान के जैसे ही दिखते हैं। और जो भक्तों ने सारा अहंकार त्याग कर दिया है, सारे भौतिक जगत को त्याग कर दिया है, सारे भय से मुक्त हैं, वही वैकुंठ लोग जा सकते हैं और उनको हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप मिलता है, जो भगवान के जैसा ही स्वरूप है। और वैकुंठ वासी जो है वो भगवान के जैसे जो भी पावर है, जो भी वैकुंठ लोक में भगवान वैभव यूज करते हैं, वो भी वैकुंठ वासी वही करते हैं। और उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ भगवान श्री हरि की भक्ति चाहिए और उनकी सेवा चाहिए। वो कहीं पे भी जा सकते हैं और भगवान के भक्तों की हमेशा वो रक्षा करते हैं। और आप अगर ऐसे बोले तो उनसे महान कोई भक्त नहीं है। तब माँ पार्वती बोलती है कि आप क्यों वैकुंठ वासियों के बोलते हैं, मेरी जो माँ लक्ष्मी जो है, हाँ, वो सबसे महान भक्त हैं, क्योंकि वो वैकुंठ लोक में रहते हैं और वो हमेशा भगवान हरि के श्री चरणों के अमृत पान करती रहती है, वो हमेशा उनके सेवा में लगे रहते हैं। इस संसार क्या, पूरे ब्रह्मांड में या तो पूरे सृष्टि में उनसे ज्यादा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा अच्छा भगवान का भक्त जो है वो कोई नहीं है। वैकुंठ वासी जो है वो हमेशा भगवान का संग प्राप्त करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी जो है वो सबसे भगवान को प्रिय है। इनफैक्ट उनका नाम हरिप्रिया है और वो भगवान के चेस्ट पे भी स्थान है उनका, भगवान के छाती पे भी वो श्रीवत्स के स्वरूप से रहते हैं और भगवान कॉन्स्टेंटली उनको देखते रहते हैं। और जहाँ पे मेरी माँ लक्ष्मी उनके उनके ग्लांस, उनकी नजर डाल दें, वो वहां पे सारा शक्ति, सारा ज्ञान, सारी भक्ति आ जाती है। तो आपको जाना चाहिए माँ लक्ष्मी के पास, क्योंकि वो ही परफेक्ट चेस्ट वाइफ है और जो भगवान के सारे अवतारों में उनके साथ आती है। जब भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो मनुष्य रूप में आते हैं, और जब भगवान दूसरे किसी पशु या किसी का स्वरूप लेते हैं तो वो स्वरूप में आते हैं। तो आप जाइए और वहां जाकर वैकुंठ में लक्ष्मी जी के पास जाइए, वही सबसे बड़े भक्त हैं। तो नारद जैसे ही जाने की शुरुआत करते हैं और पार्वती जी जरा साइड पे होते हैं, शिव जी बुलाते हैं, नारद तुमको बताऊं कि आपने एक्चुअली इतनी आप इच्छा, तीव्र इच्छा है ना कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है, लेकिन मुझे बताने दो कि भगवान अभी वैकुंठ लोक में नहीं है, भगवान तो अभी द्वारका में है और रुक्मिणी जी जो है वो सुप्रीम गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है और वो उनके साथ वहां पे रहते हैं। और रुक्मिणी जो है वो परफेक्ट पत्नी है। लेकिन मुझे एक सीक्रेट बताने दो आपको। हाँ, क्या सीक्रेट है कि एक्चुअली सबसे बड़ी कृपा का पात्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा, न तो आपके पिता है, न तो मैं हूँ, न तो वैकुंठवासी है, न तो गरुड़ है, न तो श्री लक्ष्मी है। सबसे बड़ा कृपा पात्र तो है प्रहलाद, आपका शिष्य, जो सारे लोकों में बहुत ही प्रसिद्ध है। जो प्रहलाद है वो इतना भगवान को प्रिय है कि केवल प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान जो है उनका स्पेशल स्वरूप लेकर आए। हाँ, तो परफेक्शन किया है उन्होंने अपने जीवन में। प्रहलाद ने अपनी भक्ति से भगवान को बहुत ही प्रसन्न किया है और वो बहुत ही भाग्यवान है। जब हिरण्यकशिपु को भगवान श्री नरसिंह ने मार दिया, तब सारे देवतागण, लक्ष्मी, हम सबने देखा कि हमारे किसी और नरसिंह देव देख नहीं रहे थे। जब उन्होंने प्रहलाद को देखा और प्रहलाद जाके उनके पास गए तो वो उनको चाटने लगे। हाँ, और जब उनको गोदी में बैठे तो वो शांत हो गए। और भगवान ने, नरसिंह देव ने उसको कितने सारे आशीर्वाद दिए कि तुमको क्या चाहिए, कुछ भी चाहिए मांग लो। लेकिन प्रहलाद ने कुछ भी नहीं मांगा, उसने केवल शुद्ध भक्ति मांगी और उससे भगवान नरसिंह देव और भी प्रसन्न हो गए। बलि जो है, बलि ने एक्चुअली देवताओं को इतना हैरान किया, देवताओं से पूरा स्वर्गलोक छीन लिया। ऊपर नीचे देवताओं में, उस देवता स्वर्गलोक में उसने अपने असुरों को स्थापित कर दिया। लेकिन
बलि ने जब भगवान को भगवान से कुछ जब भगवान ने उससे बलि से मांगा 3 चरण, तो उसमें बलि ने अपना सर दे दिया। और वो भी क्यों दिया? क्योंकि वो प्रहलाद से कनेक्टेड है। इसीलिए एक्चुअली वामन देव चाहते थे तो बलि को हरा सकते थे और उसको मार भी सकते थे, लेकिन क्योंकि बलि का कनेक्शन प्रहलाद से है, इसीलिए भगवान श्री वामन देव ने बलि को हराया नहीं, लेकिन उससे भिक्षा में स्वर्गलोक वापस ले लिया। देखो यहाँ पे अगर कोई भक्त को प्रिय है, शुद्ध भक्त को प्रिय है, तो भगवान उसका कितना ध्यान रखते हैं। हाँ, इवन असुर है तो भी। और फिर उन्होंने बताया कि बलि महाराज के द्वार पे द्वारपाल बन के रुक गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन प्रहलाद महाराज से है। सिमिलरली जो बाणासुर है, बाणासुर को भी क्यों ये कृपा दी गई? कि बाणासुर भी जो है उसे वो उसका कनेक्शन है प्रहलाद महाराज से, इसीलिए बाणासुर को वैकुंठ वास प्राप्त हुआ। जो कि बाणासुर ने एक्चुअली शिवजी का भक्त था, लेकिन उसने भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध किया। फिर भी क्योंकि उसका उनका कनेक्शन प्रहलाद महाराज से था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वैकुंठ का स्थान दे दिया। तो यहाँ पे शिवजी बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त हैं कि उनको वो सबसे ज्यादा कृपा पात्र है, कि जो उनके साथ में है, जो राक्षस है उनके कुल में, उनको भी सबसे बड़ी कृपा प्राप्त हो गई है। तो मुझे लगता है कि आपको शायद लगता होगा कि मैं लक्ष्मी मेरी पत्नी के सामने आपको बता नहीं सका, लेकिन शायद पार्वती की बहुत अच्छी मित्र है महालक्ष्मी, तो इसीलिए वो शायद सुन नहीं पाती। इसीलिए पार्वती जब नहीं है तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाइए और आप एक्चुअली प्रहलाद से मिलिए, क्योंकि प्रहलाद से बड़ा इस संसार में और कोई भी नहीं है जिसको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई है। मैंने तो कुछ सेवा नहीं की है, जैसे हनुमान जी ने डायरेक्ट सेवा की है। प्रहलाद ने किसी मूर्ति की भी सेवा नहीं की, प्रहलाद ने केवल भगवान का स्मरण किया है। तो आप सुताल लोग जाइए, और आपके शिष्य हैं प्रहलाद जी, तो आप उनको आशीर्वाद दीजिए, उनको गले लगाइए, और वो सबसे बड़े कृपा पात्र भक्त हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अभी शुद्ध भक्त की बात हो रही है। अभी तक देवता गण से शिवजी आ गए, शिवजी से अभी हम भक्त की बात करें। तो नारद जी जाते हैं सुताल लोक। सुताल लोक में जैसे ही जाते हैं तो वो देखते हैं कि नारद मुनि प्रहलाद जी जो हैं वो शुद्ध भक्त वहां पे एक जगह पे शांति से बैठ के भगवान के चरण कमल का स्मरण कर रहे हैं। और जैसे ही नारद मुनि आते हैं, प्रहलाद जी उठ के उनके चरण धोने लगते हैं, क्योंकि उनके गुरु है ना, उनको बिठाते हैं, उनको पूजा कर रहे हैं। लेकिन नारद मुनि ने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरी पूजा मत करो। जब वो पानी लेकर आए चरण धोने के लिए, तो नारद मुनि ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मेरी पूजा मत करो, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं एक्चुअली आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि मैं बहुत टाइम के बाद तुमको मिला, और तुम ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हो। मैंने जो मेहनत की, तुम गर्भ में थे तभी, उसका मुझे अच्छा फल मिल गया है। तुम्हें बचपन से ही तुमने इतनी भक्ति की है, ऐसी स्पॉन्टेनियस भक्ति मैंने कभी नहीं दी है। और तुम्हारे इतनी शुद्ध भक्ति की वजह से ही तुमने कितने सारे अवरोध आए तुम्हारे जीवन में, वो सारों को तुम दूर कर सके। और तुम्हारे पाठशाला में जब जो दैत्य थे तुम्हारे साथ पढ़ाई करते थे, उनको भी तुमने भक्ति में लगा दिया। और तुम जब भी किसी भी मुसीबत में आए, तब तुम केवल भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करके उनके उनके चरण कमल पे आप स्मरण कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे, और आप बच गए। और इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपसे महान भक्त कोई नहीं है, और आप से महान इस सारे संसार में, जब नरसिंह देव आए तो सब लोग डर गए थे। माँ लक्ष्मी भी डर गए, शिव जी ब्रह्मा जी भी डर गए, लेकिन भगवान श्री नरसिंह देव ने केवल आपको ही स्वीकार किया, और जब आप उनके गोद में बैठे तभी वो शांत हो गए। तो आपसे बड़ा कोई नहीं है, भगवान आपसे बहुत आकर्षित है। और जब भगवान ने आपको
कुछ बूंद मांगा कि आप कुछ ले लीजिए, तो आपने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल जन्म के बाद मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने उस समय, जब भी नरसिंहदेव ने इतनी सारी मांग की थी, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, हाँ, लेकिन प्रहलाद महाराज ने बोला कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक ही चाहिए कि मुझे सिर्फ आपको मैं देखते रहूं, आपके प्रति प्रेम करता रहूं, और जो भी है मैं केवल जीवन में आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सुन के प्रहलाद महाराज जो हैं वो हाँ, फिर बताया नारद मुनि ने कि एक बार आप नरसिंह जंगल में गए भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए, तो येलो ड्रेस में भगवान आए, और आप इस जब प्रहलाद महाराज बड़े हो गए, पहले छोटे बच्चे थे ना, उसके बाद तो जब बड़े हो गए तो उनको भगवान नारायण नरसिंह देव के दर्शन करने थे, जब वहां उस लोक में गए, लेकिन वहां पे उनको एक येलो ड्रेस में एक सन्यासी मिला, और वो सन्यासी ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, और दोनों युद्ध करने लगे, रोज युद्ध करने लगे, रोज युद्ध करने लगे, ना तो प्रहलाद हारते हैं ना तो वो सन्यासी हारता है। तो एक बार प्रहलाद ने सुबह सुबह उठ के अपने जो नरसिंह देव की मूर्ति थी, जिनकी पूजा करते थे, उनको एक बहुत ही सुंदर हार पहना दिया, और फिर वो युद्ध करने के लिए चले गए। और जब युद्ध करने के लिए वो गए तो देखा कि वही हार एक्चुअली वो सन्यासी के गले में था। तो प्रहलाद महाराज ने तुरंत ही उन्हें बता दिया कि मुझे समझ गया भगवान कि ये आप ही हैं, और मैं आपसे तुरंत हार स्वीकार करता हूँ। तो नारद मुनि बताए कि आप सबसे बड़े वैष्णव हो, हाँ, कि भगवान मुकुंद जो है वो आपसे आपसे आपने उनको हरा दिया है। आपके जो पौत्र हैं, बलि है, बाणासुर है, उनको भी भगवान ने इतनी कृपा दी है। तो प्रहलाद महाराज अभी शुरू करने लगे। प्रहलाद महाराज बोले कि आप क्या बोल रहे हैं नारद मुनि, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप तो मेरे गुरु हैं। आप जो जब मैं छोटा था तो तभी आपने केवल मुझे भगवान की सेवा के बारे में बताया था, अभी आप क्यों ऐसे मेरे बारे में बोल रहे हैं? हाँ, जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक मुझे भक्ति प्राप्ति नहीं होती थी। जो भी मैंने किया वो केवल आपकी कृपा से किया है। तो ये आप मुझे प्लीज इतना एम्बेरस मत कीजिए। अगर आपको चाहिए कि किसने भगवान की सेवा की है तो आप हनुमान जी के पास जाइए। हनुमान जी और सारे बंदर जो हैं उन्होंने डायरेक्टली भगवान की सेवा की है। हाँ, मैं तो केवल भगवान का स्मरण करता हूँ, लेकिन वो लोग डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगे हैं। तो प्रहलाद जी जो है वो शांत रस में है, और अभी हम देखते हैं कि वो नारद मुनि को दास्य, हाँ, हनुमान जी जो दास्य भाव में है उनकी ओर भेज रहे हैं कि जो भी आप मुझे बोल रहे हैं वो एक्चुअली मेरे लिए तो केवल सपना ही है, लेकिन सच्ची एक्चुअली जो भगवान साथ में रहते हैं और भगवान की कांस्टेंट सेवा प्राप्त होती है वो केवल हनुमान जी है। और हनुमान जी, नरसिंह भगवान ने तो मुझे फेवर की कि मुझे हमेशा बचाया, लेकिन हनुमान जी जो हैं वो भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं। वो हर एक रूप में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को असिस्ट करते हैं। भगवान को जो सबसे डिफिकल्ट चीज थी, हाँ, माँ सीता को ढूंढना, उसमें भी उन्होंने हनुमान जी ने मदद की। तो मैं चाहता हूँ कि आप हनुमान जी के पास जाइए, और हनुमान जी जो है उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। हाँ, जब मैं बाणासुर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि बाणासुर वगैरह को भगवान को स्पेशल कृपा देनी पड़ी क्योंकि उनका कनेक्शन मेरे साथ था। हाँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो भक्त नहीं थे फिर भी उनको भगवान ने, क्योंकि वो मेरे साथ कनेक्टेड थे, इसके लिए भगवान ने उनको नसीब अच्छी तरह से मुक्ति दे दी। लेकिन मेरी इच्छा है कि आप जाइए और किम पुरुष लोग जहाँ पर हनुमान जी हैं, हाँ, उनसे आप मिलिए। और अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान की कितनी कृपा उनको प्राप्त है। मैंने तो एक्चुअली भगवान मेरे सामने आए मेरे पिताजी से मेरी रक्षा करने के लिए, लेकिन हनुमान जी इतने भाग्यशाली हैं
कि वो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन कॉन्स्टेंटली भगवान की सेवा करते हैं। सबसे पावरफुल है, जब छोटे बच्चे थे तभी से उनको कितने सारे देवताओं से इतने सारे आशीर्वाद मिल गए, और उनको उनको कभी बुढ़ापा भी नहीं आता है, मृत्यु भी नहीं आती है, और वो कॉन्स्टेंटली रघुकुल और भगवान की सेवा करते हैं। जब भगवान को जरूरत थी तो सीता माई को मैसेज पहुंचाया, उसके बाद लंका को जला दिया उन्होंने, फिर जब भगवान को उठाकर लेके गए, हाँ, तो पर्सनल, इतनी पर्सनल सेवा की है उन्होंने। विभीषण की भी इच्छा पूरी की, कि विभीषण सारे जो लक्ष्मण और जब मूर्छित हो गए तो खुद संजीवनी लेकर आए। हाँ, तो भगवान श्री रामचंद्र की जो विजय हुई उसमें हनुमान जी बहुत ही मदद की है, और हमेशा उन्होंने सीता माई को भी एनकरेज किया। जब वो दुखी हो गए थे कि अभी नहीं आएंगे रामचंद्र, तो उनको भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। तो इतनी सारी पर्सनल सेवाएं की है। तो मेरे गुरु महाराज, आपको उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े भक्त हैं। हाँ, एक्चुअली अगर आप उनके पास जाएंगे तो हमको समझेगा कि वो कितने महान भक्त हैं। तो जैसे ही नारद मुनि ने सुना ना, तो तुरंत ही शुरू हो गए। हाँ, वो गए, तुरंत भागे किम पुरुष लोक। हाँ, किम पुरुष लोक है जहाँ पे हनुमान जी रहते हैं। तो जब किम पुरुष लोक वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने आकाश से ही देखा कि हनुमान जी जो है वहां पे जंगल में एक रामचंद्र की विग्रह की पूजा कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी तरह से रामायण गा रहे हैं, और उनके आजू बाजू में बाकी के सारे बंदर है, वो भी रामायण बोल रहे हैं। देखिए, हनुमान जी भी विग्रह की पूजा कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। तो नारद मुनि वहां जाके ऊपर से आसमान में ही बोलने लगे, जय जानकी वल्लभ, जय रघुनंदन। तो तुरंत हनुमान जी ने ऊपर देखा, हाँ, और उन्हें बताया कि आप तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त हो, और आप भगवान को इतने प्रिय हो कि इसीलिए भगवान हमेशा आपके सेवा स्वीकार करते हैं। तो हनुमान जी ने जैसे ही आवाज सुनी, उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया, हाँ, और उनको नीचे लेकर आके फिर उनके किम पुरुष लोक में उन्होंने एक मंदिर बनाया था जंगल में, वहां भगवान राम की मूर्ति थी, वहां उनको लेके गए। नारद मुनि ने उनको प्रणाम किया, और फिर नारद मुनि वीणा बजाने लगे और बताने लगे कि हे हनुमान, आप तो सबसे बड़े कृपा पात्र भक्त हो। आप भगवान के सेवक हो, उनके दास हो, उनके मित्र हो, कभी उनके वाहक बन जाते हो, कभी उनके फ्लैग ध्वजा बन जाते हो, कभी उनकी अम्ब्रेला बन जाते हो, कभी फैन बन जाते हो, कभी उनको आप एडवाइस देते हो, कभी उनके डॉक्टर बन जाते हो। आप उनके बेस्ट हेल्पर हो, और उससे भी ज्यादा आप सबसे बेस्ट भगवान राम के प्रीचर हो। राम के नाम की महिमा का प्रचार करते हो। जहां जहां जब भी राम कथा होती है, आप वहां बैठे ही होते हो। कहीं पे भी इस संसार पर लोग जहां जहां रामायण की चर्चा हो रही है, आप वहां पर्सनली बैठे होते हैं। तो आपकी जो भक्ति है वो एकदम शुद्ध है, और आप केवल भगवान की भक्ति चाहते हैं, मुक्ति भी नहीं चाहते। तो हनुमान जी ऑलरेडी श्री रामचंद्र के विरह में जल रहे थे, तो उन्होंने जोर से रोने लगे और बोलने लगे कि आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? मैं तो बहुत ही निम्न कक्षा का एक बंदर हूँ, और मुझ में तो कुछ भी प्रेम नहीं है रामचंद्र के प्रति। हाँ, आप मुझे मेरी जो सेवा को याद दिला के, आप मुझे याद दिला कि भगवान ने कैसे मुझे निग्लेक्ट किया, भगवान कैसे, अगर मैं उनका सच्चा सेवक होता ना तो मुझे उनके साथ लेके जाते थे। लेकिन वो सारे अयोध्या वासियों को, अपने सारे भक्तों को आध्यात्मिक जगत में लेके गए, सुग्रीव को भी लेके गए, लेकिन मुझे बताया कि जब तक एक जन यहाँ पृथ्वी पर है, तुम्हें यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। हाँ, तो मैं तो उनके विरह में हूँ, और अभी मेरे भगवान जो है वो मथुरा में उन्होंने अवतार लिया है, और वहां पे इतनी उनकी कृपा है। तो मैं तो उनके चरणों की धूल के समान हूँ। अगर आप जानते हैं, आप एक्चुअली आप जानना चाहते हैं कि कौन भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं, तो आप जाइए पृथ्वी लोक पर। पृथ्वी लोक में आप पांडवों को मिलिए। पांडव जो हैं उनको भगवान का पूर्ण रक्षा प्राप्त है। भगवान ने उनकी कितनी सारी अलग अलग
जो मुसीबतें आई वो सारी मुसीबतों में से उनको बचाया। कभी उन्हें विष से बचाया, कभी उन्हें अग्नि से बचाया, और जो भी उनके जीवन में दुख आया भगवान ने उससे क्या किया, उनका दुख तो मिटाया लेकिन पांडवों की जो कीर्ति है उसको और बढ़ाया, क्योंकि पांडव जो हैं वो कंप्लीटली डिटरमिन्ड है। हाँ, वो धर्म की स्थापना करते हैं और उनको भक्ति और कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने, आप बोलते हैं कि भगवान ने मेरी सेवा स्वीकार की, मैं भगवान का डॉक्टर बना, मैंने भगवान को कभी एडवाइस दी, कभी मैंने भगवान के लिए ये सेवा की, लेकिन पांडवों का भाग्य देखो कि भगवान उनके सेवक बनते हैं, भगवान उनके शांति दूत बनते हैं, भगवान उनको पर्सनली उनको एडवाइस देते हैं। अर्जुन के रथ को चलाने के लिए वो गए। हाँ, कभी, और जब भी युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ था तो तब वहां खुद खड़े रहे। हाँ, और जब युधिष्ठिर महाराज आगे चलते थे तो उनके पीछे चलते थे वो, और युधिष्ठिर महाराज के चरण को भी स्पर्श करते थे। और जब अर्जुन को भीष्म पितामह ने मारने के लिए इतने बाण छोड़े तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को भी नहीं सोचा। अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ के उन्होंने जो रथ का पहिया था वो उठा लिया और भीष्म को मारने के लिए चले गए। तो खुद की प्रतिज्ञा को भी उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन को बचाना चाहते थे। जब जरासंध राजसूय यज्ञ करने के लिए, जब जरासंध का वध करना बहुत जरूरी था, तो भगवान भीम जी को लेकर गए, भीम और अर्जुन के साथ, और जरासंध का वध एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए वो भीम को बताया। हाँ, मतलब भगवान कितनी कृपा है द्रौपदी पे कितनी कृपा है। जब द्रौपदी को वस्त्राहरण से बचाया। हाँ, जब द्रौपदी और पांडव जो थे वो जंगल में थे और दुर्योधन ने उनको ये करने के लिए जब भी भेजा दुर्वासा मुनि को, तो भगवान खुद वहां पर पहुंच गए और दुर्वासा मुनि के और उनके 60,000 जो शिष्य हैं उनको भोजन खाना था। द्रौपदी ने तभी अन्न ग्रहण कर दिया था। उसका जो पात्र था, हाँ, जो बहुत जादुई पात्र था, जब तक वो किसी हजारों लोगों को खिला सकता था, लेकिन कब तक? जब तक द्रौपदी उसमें से अन्न ग्रहण न कर ले। तो तभी दुर्वासा मुनि और उनके 60,000 शिष्य पहुंचे। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि आप लोग जाकर थोड़ा स्नान करके आइए, हम प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, और वो लोग सोच ही रहे थे कि क्या करें। द्रौपदी भी रो रही थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए वहां पर और उन्होंने उसमें से एक अन्न का दाना ले लिया और सारे देवतागण जो है, सारे देवतागण जो है वो भी तृप्त हो गए और भगवान कृष्ण भी तृप्त हो गए। तो और दूसरा, भगवान हमेशा उन पांडवों के साथ रहते हैं। हस्तिनापुर हैज बिकम जैसे उनका घर है। जब जैसे इतने सारे बड़े बड़े योगी जो हैं इतनी तपस्या करते हैं कि भगवान के चरण कमल की प्राप्ति करें, लेकिन भगवान के चरण तो हस्तिनापुर पर इंद्रप्रस्थ में हमेशा रहते हैं। और जब भी कुछ मुसीबत आई तो भगवान ने उसे सबसे पवित्र बना दिया। जो भी असुर भी थे जिनको एक्चुअली कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में उनका नाश किया, उन सारों को भी कृष्ण की प्राप्ति हो गई। जब उन्होंने शिशुपाल का वध किया राजस्वीय यज्ञ में, तो शिशुपाल का जो आत्मा है वो उनके शरीर में मिल गई। जयद्रथ जो था, जयद्रथ की भी उन्होंने ऐसे हत्या करवाई और जयद्रथ को भी उच्च कुल की प्राप्ति हो गई। सो आपको समझना चाहिए कि पांडव जो है ना वो भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान उनके लिए एक मिनियल सर्वेंट के जैसे काम करते हैं। जैसे घर में कोई सर्वेंट सेवक होता है ना, ऐसे काम करते हैं। जब उनके एक कैसे करते हैं, कोई ऐसे करवा नहीं सकता भगवान से काम, लेकिन उनका प्रेम इतना तीव्र है, भगवान का प्रेम पांडवों के प्रति इतना तीव्र है कि भगवान उनके लिए कुछ भी सेवा करने के लिए तैयार है। मुझे
तो लगता है कि पांडवों के पास ऐसी जड़ी बूटी है, ऐसा पावरफुल मंत्र है कि जिससे उन्होंने सबसे शक्तिशाली जो भगवान है, उनको भी अपने जादू में बांध के रखा है कि कृष्ण सिर्फ उनको प्रेम करते हैं। कृष्ण जगन्नाथ हैं, लेकिन कृष्ण अर्जुन के रथ के चाहक बन जाते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली अर्जुन के प्रेम में मुग्ध है। और वो बता रहे थे कि अर्जुन के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। अर्जुन को ज्ञान दिया भगवत गीता का, जो किसी और को नहीं दिया, और वो भी ऐसी जगह में दिया कि जिससे अर्जुन को अपना जो कार्य है वो अच्छी तरह से कर सके। हनुमान जी फिर बताने लगे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भीम जो है वो मेरा भाई है, और एटलीस्ट मेरा कनेक्शन उसके साथ इस प्रकार से है। और जो अर्जुन है, उसके जो रथ है, उसके रथ पर मेरी ध्वजा लगती है। मतलब एटलीस्ट अर्जुन के रथ पर जो मैं रहता हूँ, तो एटलीस्ट मुझे उसकी सेवा करने का मौका मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो इतने खुश हैं अर्जुन से कि खुद की बहन जो सुभद्रा है, उनका विवाह भी उन्होंने अर्जुन के साथ किया है। तो नारद मुनि यहाँ पे, अरे हनुमान जी जो है वो पांडवों के इतना ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और हम देख सकते हैं कि पांडव जो हैं वो भगवान को अति अति प्रिय हैं। तो फिर नारद मुनि बोलने लगे, ठीक है, आपने मुझे बताया तो मैं अभी तुरंत ही द्वारका में जाऊंगा और वहां से हस्तिनापुर जाऊंगा और वहां भगवान के भक्तों का दर्शन करूंगा, क्योंकि यही भक्त हैं जो उनकी कृपा, सबसे ज्यादा कृपा के प्राप्त हैं। तो हनुमान दास्य भाव में है। तो वो बताते हैं कि एक्चुअली मैं भी आपके साथ आता हूँ। मैं भी आपके साथ आता हूँ, हम सब दोनों साथ में जाकर पांडवों के दर्शन करेंगे। कि बहुत अच्छा होगा पांडवों के दर्शन करना, उनको प्रणाम करना, उनको कुछ सेवा करना। देखिए यहाँ पे हनुमान जी क्या बता रहे हैं कि जब वो किसी वैष्णव को मिलने जाते हैं तो उनको प्रणाम करना और उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। मुझे याद है बहुत सालों पहले जब मैं नई भक्त बनी थी, तो बहुत सारे प्रोग्राम होते थे उस समय 89-90 में। तो हर शाम को ना अलग अलग प्रोग्राम होते थे राधानाथ महाराज के, किसी के घर में होते थे, कभी किसी ने ऑर्गेनाइज किया था तो किसी हॉल में होता था। तो एक बार मुझे महाराज ने पूछा कि जब तुम प्रोग्राम में जाते हो तो क्या करते हो? तो मुझे समझा नहीं। मैंने बोला महाराज प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां पे आपका प्रवचन सुनते हैं, कीर्तन अटेंड करते हैं, भक्तों से मिलते हैं, भक्तों का संग लेते हैं और फिर प्रसाद खा के घर जाते हैं। तो महाराज ने बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया कि जब भी आप किसी वैष्णव के घर में जाओ या तो किसी वैष्णव के प्रोग्राम में जाओ, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें वैष्णव की सेवा कैसे कर सकते हो। कुछ भी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी आपको एक तक मिलता है कि जिससे आप वैष्णव की सेवा कर सके, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो अभी मुझे वही याद आ रहा है कि हनुमान जी कैसे बोले कि हम पांडवों को मिलते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और देखते हैं कि कुछ सेवा हम उनको प्रदान कर सकते हैं। भगवान हमेशा उनकी कृपा जो है उनके शुद्ध भक्त और कॉन्फिडेंशियल को क्या बोलेंगे, एकदम प्रिय और अंतर्गत भक्तों को दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ साधु जो होते हैं वो कभी शायद बिविल्डर हो सकते हैं। इवन तुम्हारे जो पिताजी जो हैं ब्रह्मा जी, वो भी कंफ्यूज हो गए थे। वो वेद उनमें से आए, वेदों की रचना उन्होंने की है, लेकिन जब वृंदावन में गए तो जंगल में जाके वो एक्चुअली भूल गए, उनका सोचने का और कार्य करने की क्षमता ही चली गई। तो मुझे लगता है कि मैं तो एक साधारण मंकी हूँ। तो मुझे तो ये डर लगता है कि मैं कुछ अपराध न कर बैठूं। तो हनुमान जी बताने लगे थे कि एक शुद्ध भक्त जो है, जो ब्रह्मा जी भी शायद बिविल्ड, और फिर हनुमान जी नारद मुनि को भी बताते हैं कि जब आप 16,000 पैलेस में गए थे, आपको जानना था कि कृष्ण क्या करते हैं, तो आप भी बिविल्डर हो गए थे ना, तो शायद मैं भी ऐसे बिविल्डर हो जाऊंगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये सारे भक्तों का जो लीलाएं हैं, वो हमें जानना जरूरी है। लेकिन उससे भी परम गति क्या है
कि उनकी सेवा करना। हाँ? और भगवान ने पांडवों को हर एक कठिनाइयों से उनको रक्षा दी, हर एक डेंजर से उनको रक्षा दी है। तो जब मैं आपसे पांडवों की चर्चा कर रहा हूँ तो नारद मुनि, मेरा जो प्रेम है ना, और मेरा भगवान श्री राम के प्रति मेरा जो लगाव है वो बहुत बढ़ गया है। हाँ? मेरे जो श्री रामचंद्र हैं वो कौशल्या नंदन है, दशरथ नंदन है। हाँ, वो एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं, वो हमेशा अयोध्या के हीरो हैं, और सीता और लक्ष्मण उनकी सेवा करते हैं, उनके हाथ में हमेशा धनुष रहता है। हाँ? सुग्रीव और विभीषण उनके मित्र हैं। तो मैं जब पांडवों के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरा भगवान राम के प्रति मेरा जो प्रेम है वो और भी बढ़ गया है। तो मुझे लगता है मैं भी यही रहूंगा। आप ही जाइए और आप मिलिए पांडवों को, और मेरी ओर से आप उनको प्रणाम कर देना। तो व्हेनेवर एक्चुअली आप मुझे सेवा के लिए बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि हनुमान जी की निष्ठा जो है भगवान श्री राम के प्रति वो बहुत ही स्ट्रांग है। हाँ, वो कुछ भी करके एक्चुअली वो पांडवों से आकर्षित हो गए, लेकिन फिर बाद उससे क्या हो गया, उनका इंस्पिरेशन, उनकी प्रेरणा जो है वो बढ़ गई खुद के इसके सेवा करने के लिए। जैसे चैतन्य चैतामृत में एक चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग डिवोटी है, उनका नाम है मुरारी गुप्ता। और मुरारी गुप्ता जो थे वो भगवान को बहुत ही प्रिय थे। तो भगवान ने, और वो एक्चुअली एक डॉक्टर थे, तो भगवान ने मुरारी गुप्ता को बताया कि आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए। लेकिन जो मुरारी गुप्ता दूसरे दिन सुबह आए और बताने लगे कि मुझे तो, मैं सिर्फ राम ही बोल सकता हूँ, मैं हरे कृष्णा बोल ही नहीं सकता हूँ। तो जब उन्होंने ऐसे बताया मुरारी गुप्ता ने, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि आप तुम्ही सांगितलं होतं का की आप कोणत्या सरांना विचारणार आहे कॉमर्स चांगलं का आयसीसी बोर्ड? अरे बोल कि आप ही सबसे महान भक्त हो, आप एक्चुअली भक्त हो भगवान श्री राम के, और आप हनुमान हो। एक बार एक और कथा आती है कि हनुमान जी को भगवान श्री कृष्ण यूज करते हैं गरुड़ जी का अभिमान तोड़ने के लिए। कि जब एक बार भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को बोलते हैं कि आप जाइए और हनुमान जी से बोलिए कि मुझे द्वारका में मिलने को आए। तो गरुड़ जी जाते हैं हनुमान जी को बुलाने के लिए, लेकिन हनुमान जी आने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें बोला मुझे नहीं आना है। तो वो फोर्सिबली उनको लेने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ से एक धक्का मारा, तो सीधा गरुड़ जी अयोध्या से पहुंच गए द्वारका। तो फिर और उन्होंने बोला कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ये तो आने के लिए तैयार नहीं है। तो बोले नहीं, आप उनको बोलो कि भगवान राम बुला रहे हैं। हाँ, तो वो तुरंत आएंगे। और फिर कृष्ण ने राम का स्वरूप ले लिया, बलराम जी ने लक्ष्मण का ले लिया, और भगवान ने सत्यभामा को बोला कि आप सीता का स्वरूप ले लो। तो सत्यभामा बोले नहीं, मैं नहीं लूंगी। फिर रुक्मिणी ने सीता का स्वरूप ले लिया, और तुरंत ही फिर जब गरुड़ जी ने बताया हनुमान जी को कि भगवान रामचंद्र आपसे मिलना चाहते हैं, तो तुरंत हनुमान जी तैयार हो गए। तो गरुड़ जी बोले कि मैं सब भगवान का, विष्णु का वाहक हूँ, और आप बैठ जाइए मेरे कंधे पर, मैं लेके जाता हूँ। तो हनुमान जी सुने ही नहीं और पहुंच गए। और जब वो पहुंच गए वहां पे, पहले पहुंच गए, गरुड़ जी बाद में आए, तो गरुड़ जी देख के शॉक हो गए कि अरे ये मेरे से भी फास्ट है। हाँ? तो वो भगवान ने क्यों किया, फिर उन्होंने राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन किए, और भगवान ने बताया नहीं, मुझे सिर्फ आपकी याद आ रही थी इसके लिए मैंने बुलाया। तो फिर हनुमान जी चले गए। लेकिन भगवान ने क्यों किया था कि गरुड़ जी का जो अभिमान था कि मैं सबसे फास्ट चाहक हूँ, तो भगवान उसे तोड़ना चाहते थे। तो भगवान, अगर हमें थोड़ा सा भी अहंकार आए ना, तो भगवान उसे सहन नहीं करते। हाँ, तो हनुमान जी बताने लगे कि पांडव जो हैं वो बहुत ही महान भक्त हैं, और जब आप उनको मिलने को, नारद मुनि को वार्निंग दे रहे हैं, जब आप उनको मिलने को जाए ना, तो ऐसे मत सोचना कि आप तो ब्रह्मचारी हैं और ये लोग गृहस्थ हैं, क्षत्रिय हैं, तो ये कैसे महान भक्त हो गए। एक्चुअली वो बस सब शुद्ध भक्त हैं, उनको और कोई भौतिक चीजों की इच्छा नहीं है,
उनके जीवन में केवल एक ही चीज है, वो परमहंस है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की ही कामना करते हैं। वो उनके राज्य का पालन करते हैं, राजा बन के अपने राज्य की देखभाल करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कृष्ण की प्रेम के लिए। हाँ? जैसे कि एक पिता जो है वो अपने बच्चों की सेवा करते हैं, ऐसे ही वो राजा बन के अपने प्रजा की सेवा करते हैं, केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए। उनके पास इतना वैभव है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी सब स्वर्ग लोक और सब जगह जाकर आए ना, तो आप देख सकते हैं कि उनके पास बहुत सारा, उससे भी ज्यादा वैभव है, लेकिन वो सारा वैभव इसीलिए यूज कर रहे हैं कि भगवान की सेवा में। उनसे उनकी कोई आसक्ति नहीं है। उन्होंने अपना पूरा राज्य जो है वो भगवान के चरण कमल में अर्पित कर दिया है। मैं तो केवल एक बंदर हूं, मैं क्या अर्पण कर सकता हूँ? तो जब आप उनको मिलने को जाएंगे तो आप उनसे बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आप उनसे डाउट मत रखना, शंका मत रखना। हाँ? तो यहाँ पे हनुमान जी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बात कर रहे हैं कि जब हम किसी वैष्णव को मिलते हैं, वैष्णव के पास जाते हैं, तो उनके बाह्य रूप को हमें नहीं देखना चाहिए। हाँ? जैसे कि एक बार पुंडरीक विद्यानिधि करके भगवान के बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे। हाँ, लेकिन वो राजा के मतलब राजकीय पोजीशन पे थे। तो गदाधर पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि एक बहुत शुद्ध भक्त है पुंडरीक विद्यानिधि, आप उनको जाके मिलिए। तो जब गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि को मिलने को गए, तो पुंडरीक विद्यानिधि ने अपने एकदम बाल एकदम एकदम बेस्ट ऑयल से कोम किए थे, इतने महंगे कपड़े पहने थे, इतने सारे आभूषण, कीमती आभूषण पहने थे, और उनको उनकी दोनों ओर दो सेवक चामर कर रहे थे, और बीच बीच में वो हाथ में जो अत्तर लगा हुआ था वो सूंघ रहे थे। तो जब गदाधर पंडित तो ब्रह्मचारी थे, हाँ, वो एकदम डिटैच साधु थे, तो वो जाके देखे पुंडरीक विद्यानिधि को, तो बोले ये चैतन्य महाप्रभु ने इसके पास क्यों भेजा, इनके पास क्यों भेजा, ये कौन से बहुत महान भक्त हैं? तो वापस आ गए। तो चैतन्य ने पूछा कैसा लगा आपका, मीटिंग कैसा रहा पुंडरीक विद्यानिधि जी के साथ? बोले मुझे तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा, वो तो एकदम मस्त है इंद्र तृप्ति में। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ऐसी गलती मत करो, अभी जाकर भागवतम का एक श्लोक रिसाइट करो। तो मुरारी अरे गदाधर पंडित पहुंच गए, हाँ, और उन्होंने एक श्लोक बोला। तो एक्चुअली उस समय पुंडरीक विद्यानिधि ऐसे आसन पे बैठे थे, तो जैसे ही गदाधर पंडित ने श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, कि मेरे भगवान श्री कृष्ण, भागवतम का श्लोक है कि भगवान इतने कृपालु हैं कि बका की बहन बकी मतलब पुतना, जब उसके स्तन पर विष लगाकर अपना दूध देने को आई, तो भगवान ने उसे भी अपनी धात्री का पोजीशन दे दी। जैसे ही उन्होंने ये श्लोक बताया, पुंडरीक विद्यानिधि एक्सटेसी में चले गए, और सारे 8 टाइप के जो एक्सटेटिक सिम्टम है ना, वो उनके शरीर में आने लगे, और वो बेहोश हो गए। इतने बेहोश हो गए कि न तो उनको उनके कुछ जान ही नहीं था। फिर सारे गदाधर पंडित ने हरि नाम कीर्तन किया, तो वो होश में आ गए, और तब उन्हें समझ गया कि पुंडरीक विद्यानिधि कोई साधारण भक्त नहीं है। और एक्चुअली पुंडरीक विद्यानिधि आध्यात्मिक जगत में महाराज ऋषभानु है, और गदाधर पंडित है और राधा रानी है। तो तुरंत ही उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली और उनको अपना गुरु बनाया। हाँ, तो ये कथा क्यों बता रहे हैं कि कभी कभी हम भक्तों को बाह्य रूप से देखते हैं, अरे ये तो बहुत पैसे वाले भक्त हैं, इनमें कैसी भक्ति होगी, ये शायद साधु है, ये बहुत भक्ति। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हनुमान जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि साधु जो है भक्त नहीं होते, वो भी भक्त होते हैं, सारे अच्छे भक्त हो सकते हैं, लेकिन हमें हमारे मन में कंपैरिजन नहीं करना है, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है, और क्रिटिसाइज भी नहीं करना है। हमें हमेशा उनसे प्रेरणा लेनी है, और हर एक भक्त का हमेशा हमें कीर्ति करनी है, क्योंकि वैष्णव अपराध जितना भगवान को प्रिय नहीं है, उतना ही प्रिय है वैष्णव की स्तुति। और हम बृहद भागवतामृत में देख रहे हैं कि एक के बाद एक वैष्णवों की स्तुति हो रही है। और ये परीक्षित महाराज, मैं याद दिला रही हूँ आपको, परीक्षित महाराज उनके जस्ट मृत्यु के पहले उनकी माता उत्तरा को ये सारा बता रहे हैं, जो उन्होंने भागवतम सुना उसका पूरा निचोड़ बता रहे हैं।
तो सोचिए परीक्षित महाराज का ग्रास्पिंग पावर कितना फास्ट था, कितना अच्छा था। हाँ, और उन्होंने कितनी अच्छी तरह से ये पूरा भागवतम को समझ लिया है। अभी 5:10 हो गया है, अभी हम बंद करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो ये कर सकते हैं।